हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन के एनसीईआरटी बुक से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसका एक पार्ट हमने कर दिया था जिसमें हमने कुछ सिखाए थे, यूपीएससी नियम लिखने, उनकी संरचना बताई थी और एक दो अभिक्रिया करके दिखाई थी। ठीक है, आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। आज हम सारे के सारे रासायनिक गुणों को जितने भी इसमें एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन देखे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं मैं उत्तर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने की आशंका रहती है। ठीक है, तो हम सब करने जा रहे हैं। उनमें से एक प्रश्न ये है, प्रोपेनेल एवं ब्यूटेनॉल के एल्डोल संघनन से बनने वाले चार संभावित उत्पादों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। प्रत्येक में बताइए कि कौन सा एल्डिहाइड नाभिकरागी है और कौन सा इलेक्ट्रोनरागी है। चलिए, हमें यूज करना है प्रोपेनेल और ब्यूटेनॉल का। पहले मैं प्रोपेनेल का कर देता हूं। यहां पे प्रोपेनॉल होता है ये प्रोपेनेल CH3CH2 CHO, ये प्रोपेनेल है। ठीक है, प्रोपेनेल हमको एल्डोल संघनन करना है, तो हमें इस बात पे ध्यान रखना होता है कि अगर एल्डोल संघनन करें तो दो एल्डिहाइडों के बीच में होता है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन करने के लिए क्या चाहिए, इसके अल्फा कार्बन के जस्ट नीचे ऐसा ही CHO। अगर हम प्रोपेनेल के बीच एल्डोल संघनन कर दें, यहां NaOH, सारे बातें बताइए आपको। चलिए, अब इसमें से नाभिकरागी कौन सा होता है और इलेक्ट्रॉन रागी कौन सा होता है। देखिए, जो नीचे की तरफ लिखा जाता है वो इलेक्ट्रॉन रागी होता है। ठीक है, और जो ऊपर की ओर लिखा जाता है वो होता है नाभिक रागी। ये वाला नाभिक रागी मतलब नाभिक पर राज करने वाला। ठीक है, राज करने वाला ये। और इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रॉन रागी इत्यादि होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्याग देने वाले को इलेक्ट्रॉन रागी कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसे इलेक्ट्रॉन रागी कहते हैं एलिफेटिक में। ठीक है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन, ये कार्बन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और इसके पास लिखा जाएगा। मैंने मैकेनिज्म सब कुछ करके दिखा रखा है पहले हम बहुत बार कर चुके हैं इन वीडियो को, तो मैं यहाँ पे आज मैकेनिज्म नहीं लिख रहा। ठीक है, ऐसे बस सीधे सीधे करके ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोल सकते हैं आप लोग इसको, या फिर इसका नाम भी लिख सकते हैं। मैं नाम बोल दूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी तो 1 2 पर क्या है, मेथिल, 2 मेथिल, 1 2 3 4 5 पेंटेनेल हो जाएगा, ये पेंटेनेल। ठीक है, चलिए हम इसको गरम कर देते हैं। हम यहां से हाइड्रोजन फिर से हटेगा, यहां से OH हटेगा, तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CHO CH CH2 CH3। अब इसका नाम लिखो, 1 2 2 मेथिल, 1 2 3 4 5 पेंट 2 नेल, ये हो गया इसका नाम। चलिए, ये तो जो हो गया प्रोपेनेल के द्वारा। अब ब्यूटेनेल के द्वारा भी कर देते हैं इसके साथ के साथ। ब्यूटेनेल, ये लिखा CH3 CH2 CH2 CHO, इसके जस्ट नीचे प्लस में अल्फा कार्बन के नीचे CHO, बाकी CH2 और ये CH3 एरो NaOH देखिए यहाँ पे। और जो ऊपर है वो नाभिक रागी होता है, जो नीचे की तरफ होता है वो इलेक्ट्रॉन रागी होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को लिखना पड़ेगा ब्यूटेनेल नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी, दोनों रूपों में, नाभिक रागी की और इलेक्ट्रॉन रागी दोनों रूपों में है। चलो लिखते हैं CH3 CH2 CHOH ऊपर बॉन्ड CHO CH2 CH3 ओ हां 3 है, 1 2 3 हो गया पूरा। यहां से हाइड्रोजन हटा के यहां पे रखा, बस और कुछ नहीं करना, इतना सिंपल सा काम है। यहां -H2O, यहां पे -H2O है, मैंने लिखा है विजुअल। देन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C और बॉन्ड लगा के CHO CH2 CH3, ये हो। एक बार मैं चेक हो जाएगा फ्रेम में आ रहा है नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा हो तो मैं थोड़ा ऐसे कर दूं। चलिए, मतलब फ्रेम में देखो थोड़ा। ठीक है, चलिए, तो ब्यूटेनेल ये यहां तक नजर आएगा आपको, यहां पे चेक करो। इसका नाम है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए, 3 हाइड्रोक्सी 1 2 2 पे एथिल 2 एथिल हेक्सेनेल ऐसा हो जाएगा, हेक्सेनेल। ठीक है, सॉरी हेक्सेनेल ऐसे। चलिए, अब ये 1 2 2 एथिल
इनेन, इसका नाम है, ठीक है। तो देखो भैया यहाँ पर हम लोगों ने लिया था प्रोपेनेल, ठीक है। प्रोपेनेल नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी दोनों रूपों में, तो ये उत्पाद बने, ठीक है। एक ये बना, एक ये बना, लास्ट लास्ट प्रोडक्ट देखते हैं, लास्ट उत्पाद क्या होता है, ये बना और ये बना, दो तो हमने बना दिए, ठीक है। दूसरे में हमने लिया था ब्यूटेनेल नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी दोनों रूपों में, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बना, ये दोनों में अंतर है ना, और दोनों एक ज्यादा होता है एक कम होता है, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फ्रेम में चेक कर लूँ इसे। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट अच्छे से, सब कुछ आ गया। और जो कुछ रह गया हो लिखे बिना उसको नोट करते रहना, बोल तो रहा ही हूँ ना मैं, ठीक है। बोलते हुए लिखा है तो उसको सबको नोट कर लेना। चलिए, और वैसे भी ये समझ में आ जाएगा, इजीली है। एक बार हम लोगों ने कर लिया है एल्डिहाइड मतलब प्रोपेनेल के बीच में और ये ब्यूटेनेल के बीच में। अब मैं करने जा रहा हूँ ब्यूटेनेल और प्रोपेनेल के बीच में। हम लोग पहले लिखेंगे ब्यूटेनेल CH3 CH2 CH2 CH2, ये हो गया ब्यूटेनेल। ब्यूटेनेल अब की बात नाभिक रागी के रूप में लिया गया, ठीक है। ये अल्फा कार्बन, इसके ठीक नीचे CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे प्लस, ये प्रोपेनेल हो गया इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में अक्सारी माध्यम। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा CH3 CH2 CHOH बॉन्ड CH CHO CH2 CH3। अब इसको हीट करेंगे तो ये जब बाहर निकलेगा यहाँ से, ये बनेगा CH3 CH2 CHO डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 माइनस H2O। यहाँ से एक जल का मॉलिक्यूल हम लोगों ने बाहर निकाल दिया HOH, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, तो माइनस H2। अब इसका नाम लिखते हैं यहाँ पे, चलिए 1 2 3 4 5, तो 3 हाइड्रोक्सी 1 2 एथिल 1 2 3 4 5 पेंटेनेल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आइए 1 2 3 4 5 पेंटी हो गया, तो 1 2 एथिल पेंट 2 इनेल, ये हो गया इसका नाम। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी बार हम लोग लेते हैं ये CH3 CHO, इसको CH2 बोलते हैं, CH3। प्रोपेनेल के लेते हैं उनकी बात इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में और नाभिक रागी के रूप में, और ब्यूटेनॉल को लेते हैं इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में CH3 CH2 CH3 बीच में प्लस एरो NaOH। तो अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन रखी ऑप्शन के पास, तो ये CH3 CHO बॉन्ड CHOH, बाकी तीन CH2 और CH3 ये यहाँ पे ऐसे। अब इसको करेंगे हीट, माइनस H2 बाहर निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से OH, ठीक है। तो ये बनेगा CH3 H तो चला ही जाएगा बाहर, तो CHO बचेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं यहाँ पे, इसका नाम 1 2 3 4 5 6, तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल हेक्सेनेल, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम लिखते हैं 1 2 2 मेथिल 1 2 3 4 5 6 हेक्स 2 इनेल, ये इसका नाम है, ठीक है। तो देखिए सबकी संरचना भी हो गई है, ठीक है, और सभी का नाम भी हो गया है। तो आप लोग इसकी नोट लीजिए जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र C9H10O है 2,4 DNP व्युत्पन्न बनाता है, प्रोटॉन अभिकर्मक को अपचयित करता है और तथा इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया देता है। प्रबल ऑक्सीकरण पर यह है 1 2 डाई बेंजोइक कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। यौगिक को पहचानिए। इसमें प्रश्न दिया गया, देखिए अगर इसमें C9H10, एक बात तो आप लोग सीधी देख लीजिए, अगर कहेंगे C9H10, ठीक है, इस तरीके से कि भाई जितने कार्बन है लगभग उसी के समथिंग, ठीक है, उससे एक दो ज्यादा या एक दो कम हाइड्रोजन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बेंजीन इसमें पक्का बनेगा, रिंग संरचना है, ठीक है, क्योंकि रिंग संरचना में ही जितने कार्बन होते हैं उतने ही हाइड्रोजन होते हैं, ये उसके दो गुने होते हैं, बस रिंग संरचना नहीं हो सकता ऐसा। तो रिंग संरचना तो
जब कार्बन की संख्या ज्यादा हो, हर हाइड्रोजन उसके कार्बन की संख्या के लगभग सेम सेम हो या कार्बन की संख्या से भी कम हो तो रिंग संरचना तो पक्की होगी, ये बात तो कर रहे हो। अब ये बता रहा है कि यदि ये 2,4-DNP उत्पन्न बनाता है तो इसमें CHO ग्रुप भी होगा। 2,4-DNP मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, ठीक है, अमोनिया के बीच के साथ। तो ये उसके साथ क्रिया कर रहा है तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा इसमें, ठीक है। और टोलर विकल्प को अब चेंज करते हैं तब भी एल्डिहाइड ग्रुप तो होना चाहिए, एल्डिहाइड ग्रुप होगा तभी तो टोलर विक्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब इसके बाद दिया गया कार्बोक्सिल का परमाणुकरण करते हैं तो कार्बोक्सिल का बनता है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसे संरचना को पहचानते हैं। पहचाने के लिए देखिए पेंसिल बना लीजिए, ये बन गया पेंसिल। 6 कार्बन तो इसी में हो गए, ठीक है, 6 कार्बन इसमें हो गए, एक कार्बन यहाँ पर CHO के रूप में कितने हो गए 6 और 1 7, बचे 2 कार्बन। 2 कार्बन, अब 2 कार्बन कहाँ लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, इस बात का पता चलेगा यहाँ से 1,2-डाइबेंजीन कार्बोक्सिलिकम। अगर 1,2 अगर पहले कार्बन पर ये CHO ग्रुप जुड़ा है मतलब बेंजीन के पहले कार्बन पर एक कार्बन है तो कार्बोक्सिलिकम यहाँ बनेगा, ठीक है। और अगर ये दूसरा था, ये पहला तो ये दूसरा कार्बन, इस कार्बन पर अगर कोई कार्बन जुड़ा हुआ होगा तो ही यहाँ कार्बोक्सिलिकम बन सकता है, ठीक है, अन्यथा कार्बोक्सिलिकम नहीं बनेगा। आगे बात समझिए, या जैसे यहाँ पहले कार्बन पर CHO जुड़ा हुआ है और हम जो बचे हुए 2 कार्बन है उनको हम यहाँ जोड़ दें तो कार्बोक्सिलिक समूह यही जुड़ेगा, COOH यही आएगा, समझे। फिर 1,4 बोलना चाहिए, यहाँ पे कैसा आना चाहिए 1,4 होना चाहिए। लेकिन जब 1,2 आ रहा है यहाँ पे तो जितने भी कार्बन है जैसे मैंने यहाँ 4 पे लगा, पहले तो हम निबंध से कहीं भी लगा सकते हैं 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर, लेकिन यहाँ पर 2 बेंजीन दिया गया है तो जहाँ ये कार्बन जुड़ेंगे बच्चे होंगे 2 कार्बन जुड़ेंगे, ठीक है। इसमें देखिए कितने हाइड्रोजन आ गए, एक बार काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 और 1 6 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। 5 हाइड्रोजन अभी बचे हुए हैं तो C2H5 ये बचा हुआ है, ठीक है, C2H5। अब अगर मैं इसको जोड़ूंगा यहाँ चौथे कार्बन पे तो यही कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। हमें बनाना है 1 2 पे तो मैं इसको 2 पे जोड़ूंगा, ऐसे देख ये बना लिया CHO और ये हो गया CH2CH3 ऐसे। अब ये बेंजोल्डिहाइड हो गया, ठीक है, 2 बेंजोल्डिहाइड। चलिए अब सबसे पहले तो इसमें बताया गया 2,4-DNP व्युत्पन्न के साथ रिएक्शन करता है तो पहले तो यही करना है NH2 N हाइड्रोजन, इस पर जोड़ देंगे बेंजीन के ऊपर यहाँ पे NO2 दूसरे पर और ये NO2 4 पर। अब इसके बाद ये बनेगा CH2CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन बेंजीन NO2 ये होगा, ठीक है, ये बना बेंजीन 2,4-डाइफेनिल हाइड्रोजन। चलिए जी की यहाँ जोड़ होता है बस वो मुझे बता। अब इसमें करना क्या है, टोलन विकल्प के द्वारा अपच्छेद करके दिखाना है। अभी टोलन विकल्प को अपच्छेद करेगा तो देखिए क्या बनेगा, ये हो गया CHO, यहाँ पे है CH2CH3। टोलन विकल्प में निकलता क्या है, ये 2AgNH3 का होल थ्राइस OH एरो। टोलन विकल्प क्या करता है, एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिकम में चेंज कर दें, CH2CH3 प्लस में 2Ag रजत दर्पण प्लस में 4NH3 और प्लस में 1H2 ये, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, फिर मैं आगे 1,2-डाइबेंजीन कार्बोक्सिल मैं फ्रेम में चेक करूँ एक बार आ गया, वैसे तो फ्रेम में आ रहा, चलिए आ जाएगा लगभग। यहाँ पे लिखो CHO CH2CH3। अगर आप लोग परमाणुकरण मतलब K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करोगे तो ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH प्लस यहाँ पर बचेगा एक कार्बन और ये हो जाएगा CH3OH अल्कोहल में चेंज। तो ये देखिए पर्पल ऑक्सीकरण की उपस्थिति में एक कार्बोक्सिलिक अम्ल 1,2-डाइबेंजीन अम्ल चेंज हो गए, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न आता है
एक कार्बनिक यौगिक कैट उत्तर, ठीक है, क्या दिया गया है, एक कार्बनिक यौगिक क्या है, आणविक सूत्र C8H16O2 को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित करने के उपरांत कार्बोक्सिलिक अम्ल खैटरबोस एवं अल्कोहल गैस अम्ल प्राप्त होता है। गैस अम्ल को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर गैस अम्ल प्राप्त होता है। पुनः से गैस अम्ल प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए गैस अम्ल खैटरबोस प्राप्त होगा। गैस अम्ल को ऑक्सीकृत कराते हैं तो खैटरबोस प्राप्त होता है। खैटरबोस का निर्जलीकरण गैस अम्ल का पिछला देना गमला खरगोश, गैस अम्ल का निर्जलीकरण करने पर ब्यूट प्राप्त होता है। अब विक्रिया में प्रयुक्त होने वाले सभी समीकरणों को लिखिए। देखिए ये जो ऊपर दे रखा है हमने C8H16O2, ठीक है, हमें 8 कार्बनों से मिलकर कोई एक ऐसा यौगिक बनाना है जिससे कि क्या प्राप्त हो सके, हमें एक तो कैट उत्तर प्राप्त हो सके, एक खैटरबोस प्राप्त हो सके और एक गैस अम्ल प्राप्त हो सके। ये खैटरबोस और गैस अम्ल इससे से बनेंगे, दोनों के दोनों, खैटरबोस भी और गैस अम्ल भी, दोनों के दोनों इसी से बनेंगे। चलिए अब 8 कार्बन है, आधे आधे कर लीजिए, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 में तो खैटरबोस बनेगा, 4 में गैस अम्ल बनेगा, या कम भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है। चलिए गैस अम्ल को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करने पर खैटरबोस प्राप्त होता है। यानी कि देखो अगर गैस अम्ल को मैं क्या बराबर का मुझे कैसे पता चला, ये बता, गैस अम्ल को मैं क्या कर रहा हूं, ऑक्सीकृत कर रहा हूं, तो खैटरबोस बन रहा, ठीक है। ये इसको अगर ऑक्सीकृत करा रहा तो यही बन के प्राप्त होगा, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला बराबर है, ठीक है। अच्छा जी, अब बराबर है तो और भी देखिए, गैस अम्ल का निर्जलीकरण कराने पर ब्यूट प्राप्त होता है। यानी कि गैस अम्ल में 4 कार्बन है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और 4 कार्बन है तब जाके ब्यूट प्राप्त होगा। अब निर्जलीकरण किस चीज का कराएगा, जो एल्कीन प्राप्त होगा, अल्कोहल का निर्जलीकरण करे तभी तो एल्कीन में परिवर्तित होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो गैस अम्ल है वो क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। और इसका ऑक्सीकरण करा रहे, देखो यहां गैस अम्ल का ऑक्सीकरण करा रहे, ठीक है, तो खैटरबोस प्राप्त हुआ। खैटरबोस कोई बड़ी चीज है, अल्कोहल से भी बड़ी चीज है। अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे, अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीकरण करने पर क्या होगा, अल्कोहल में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। तो यानी कि गैस अम्ल जो है वो या तो एल्डिहाइड है या फिर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। चलिए अब इससे क्या बनाया जा सकता है, C8H16O2 से, देखिए 2 ऑक्सीजन किस चीज में होते हैं, 2 ऑक्सीजन या तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में होंगे, ठीक है, या फिर 2 ऑक्सीजन वाला सूत्र होता है एस्टर, ठीक है, 2 ऑक्सीजन वाला एस्टर होता है या कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ऐसे ठीक है, हाइड्रोजन में 3 ऑक्सीजन होते हैं, यहां 2 ही रखे, तो इस सब 2 सूत्र लिखे जा सकते हैं, या तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का या फिर एस्टर का। अब आप लोग चेक कीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल को अगर हम जल अपघटित कर दें तो उससे 2 यौगिक प्राप्त भी होते हैं। अगर हम 8 कार्बनों का लंबा सा एक को लिख लेंगे COOH, कार्बोक्सिलिक, इसमें 8 कार्बन है आपका, ठीक है। तो अगर हम इसका जल अपघटन करेंगे तो जल अपघटन करने पर 2 यौगिक थोड़े ना प्राप्त होंगे, तो इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। तो अब ये क्या है, एस्टर। एस्टर कितने कितने कार्बन को बराबर हिस्से होते हैं, जिसमें R एस्टर का फॉर्मूला है COOR, ये 8 कार्बन है, 4 इस तरफ लिखिए, 4 उस तरफ, CH3 CH2 CH2 COO CH2 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 CH3। अब इसका जल अपघटन करो, जल अपघटन मतलब जल के साथ क्रिया, जल के साथ क्रिया करेंगे तो देखिए ये जो एक ऑक्सीजन तो है ऊपर की तरफ ऐसे जुड़ा हुआ, मैं यहां से हटा के यहां ले ये एक ऑक्सीजन तो है ऐसे जुड़ा हुआ, एक ऐसे, ठीक है, यहां से अपना ब्रेक कर दो, चाहे यहां से कर दो, मैं यहीं से कर रहा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां से निकलेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, HOH ऐसे, यहां से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव वाला ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा इस पे, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 CO, ये ऑक्सीजन ऊपर की तरफ ऐसे, और फिर यहाँ ऑक्सीजन का हाइड्रोजन इस तरीके से, ठीक है। चलिए नीचे ऐसा करके लिख दिया हमने, अच्छा चलता है ऐसे COOH करके लिख, ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब बचा क्या, CH3, ये वाला CH3 CH2 CH2 CH2, 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। इस पर क्या है, माइनस चार्ज, माइनस पर जुड़ेगा, यहाँ से OH माइनस, तो ये बन गया अल्कोहल। इसका तो नाम है यौगिक खैटरबोस और इसका नाम है यौगिक गैस अम्ल, ठीक है, और ये है यौगिक क्या है, चलिए वो कहां गया, आइए अब जैसे प्रश्न में मतलब बता था वो ले लो, कहता कि अगर गैस अम्ल को ऑक्सीकृत कराना,
गैर अम्ल का ऑक्सीकरण CH3 CH2 CH2 COOH और इसका पुराना नाम है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में? क्रोमिक अम्ल। क्रोमिक अम्ल या तो आप लोग यहाँ पर K2Cr2O7 ले लीजिए, मतलब जो क्रोमिक से रिलेटेड हो, या फिर CrO3 ले लीजिए और यहाँ लिख दीजिए ऑक्सीकरण, तो ये बनेगा CH3। अब पर्पल ऑक्सीकरण है, K2Cr2 क्या है? पर्पल ऑक्सीकरण है, तो कार्बोक्सिलिक बनाएगा भैया H2, ये देखिए ये बना यौगिक है, लेकिन CH3CH2CH2OH CH3CH2CH2OH, तो ये तो हाइड्रोजन बन गया दोबारा। जैसे कि पर्सन में क्या रखा था, क्रोमिक अम्ल के गैर अम्ल को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्स प्राप्त होता है, हो गया कार्बोक्स प्राप्त। अब क्या रखा कि गैर अम्ल का निर्जलीकरण करने पर Bute प्राप्त होता है, तो कर दो भाई CH3 CH2 CH2 CH2, अरे ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पे CH2 ऐसा मतलब CH2OH, बहुत भारी मिस्टेक हो गया भैया। CH3 CH2 CH2 CH2OH गैर अम्ल CH3 CH2 CH2 CH2OH है, ठीक है, जल्दी हो गया। चलो 1 2 3 4 और ये OH। अब क्या करना है इसमें हमें निर्जलीकरण करना। निर्जलीकरण कब होगा? जब H2SO4 की परसेंटेज में 413 डिग्री केल्विन, ठीक है, केल्विन पर गर्म करेंगे तो ये बनेगा एल्कीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, यहाँ से जल बाहर, ठीक है, ये अल्फा से ये बाहर और यहाँ बीटा से हाइड्रोजन, ये माइनस सिंबल एल्कीन बन गया। बस हो गया मतलब सारी के सारी हमने अभी क्लियर की। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित युग्मों में विभेद कीजिए। हमें अपने निम्नलिखित युग्मों में विभेद करके दिखाना है, ठीक, हमें अलग अलग युग्म दी गई, देखिए जैसे दिया है प्रोपेनेल एवं प्रोपेनोन, ठीक है, हम एक एक को करेंगे। प्रोपेनेल एवं प्रोपेनोन दोनों में हमें विभेद करके दिखाना है, ठीक है। कोई एक ऐसी अभिक्रिया करनी है जो ये तो प्रोपेनेल के साथ हो सके, ठीक है, या फिर कोई एक ऐसी अभिक्रिया करनी है जो केवल और केवल प्रोपेनोन के साथ हो सके, ठीक है। चलिए यूनिक अभिक्रिया, तो मैं पहले दोनों की स्ट्रक्चर लिख दूं CH2 CHO, ये तो होता है प्रोपेनेल, प्रोपेनेल, और प्रोपेनोन CH3 CO CH3। आपको इसे एक अभिक्रिया करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। एल्डिहाइड के साथ बताइए कौन सी एक अभिक्रिया हो सकती है जो केवल और केवल एल्डिहाइड के साथ हो सकती है, वो होती है टोनल अभिकर्मण, ठीक है, टोनल रिएजेंट। तो मैं यहाँ पे 2AgNH3 का होल ट्वाइस OH डाल के और मैंने एक रिएक्शन रखी थी CH3 CH2 COOH प्लस 2Ag प्लस 4NH3 प्लस H2O, ये दो ये रिएक्शन हो गई। अब इस अभिक्रिया को केवल और केवल एल्डिहाइड दे सकता है, जबकि कीटोन नहीं दे सकता, ठीक है। तो हम इस अभिक्रिया को करने के पश्चात लिखेंगे कि टोनल अभिकर्मण के साथ केवल और केवल एल्डिहाइड अभिक्रिया करता है, जबकि कीटोन नहीं करता, ठीक है, जबकि कीटोन ऐसा नहीं कर सकता, ये इसका आंसर। तो दोनों में हो गया ना अंतर। अब अगला नंबर आता है ये फेनिल एवं बेंजोइक अम्ल का, फेनिल एवं बेंजोइक अम्ल। तो देखते हैं फेनिल फेनिल होता है ये, फेनिल तो बेंजीन हो गया, और एक देखना है बेंजोइक अम्ल, कौन करके मैं यहीं पे लिख रहा COOH, ये लीजिए, एक हमें ये दे दिया और एक फ्लो पे ये दे दिया। आपको ये कैसे विक्रिया करके बताइए हमें, जो इसके साथ तो विक्रिया हो सकती है इसके साथ ना हो, ये भी इसके साथ हो सके इसके साथ ना हो सके, ठीक है। अब हमने बेंजीन को तो कोई क्रिया नहीं पड़ी, एक अकेले बेंजीन पे तो हमने ज्यादा से ज्यादा हाइलाइट जोड़ना सीख रखा अकेले बेंजीन पे, ठीक है, लेकिन हाइलाइट जोड़ना तो चैप्टर नहीं है, तो फिर हाइलाइट होगा उसमें ये तो एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर में तो कहीं पे भी हमने बेंजीन के द्वारा कुछ बनाया नहीं, बेंजीन के ऊपर मेथिल होता है CH तरीके तो हो सकता, ठीक है, एक बेंजीन के द्वारा हो सकता है, लेकिन हम कार्बोक्सिलिक के द्वारा क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक का तो कोलवेट तो पढ़ते विक्रिया सीमेंट विक्रिया में देता है कार्बोक्सिलिक जो आप चाहे, ठीक है। अमोनिया के साथ भी विक्रिया कर सकता है कार्बोक्सिलिक, अमोनियम सिलिकेट बनाए, चलिए कोई भी वैल्यू तो करता है विक्रिया करते हैं NaOH के साथ रिएक्शन, तो ये बनेगा COONA माइनस H2O, फिर इसको अभिकरण कराओ दोबारा से NaOH के साथ CaO की उपस्थिति, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो हमें ये प्राप्त होगा Na2CO3 बेंजीन प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम बेंजीन तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बेंजीन से कार्बोक्सिलिक अम्ल तो कैसे प्राप्त हो जाएगा, देखिए
कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम लोग बेंजीन तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तो हमने इस चैप्टर में कोई ऐसी विधि नहीं पढ़ी जिससे कि बेंजीन के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दें, ठीक है। वैसे बनाया जा सकता है, इसको बड़ी बात नहीं है। पहले इसमें मैं हैलोजन जोड़ दूंगा, हैलोजन जोड़ने के बाद इसमें मैथिल ग्रुप जोड़ दूंगा, ठीक है, या डायरेक्टली फिल्टर प्राप्त कर दिया करके मैं इसको टारगेट में छेद कर दूं, टारगेट में छेद करने के बाद उसके बाद ऑक्सीकरण करा दूं, ठीक है, या ईटा डबीरिया करके एल्डिहाइड बना दूं, उसके बाद कुछ करके जाकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। लेकिन हमने बेंजीन का कोई यूज किसी भी अभिक्रिया में इस चैप्टर में नहीं पढ़ा कि बेंजीन के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जा सकता है, ऐसा हमने नहीं पढ़ा। ऐसी कोई अभिक्रिया इसमें नहीं है, ठीक है। वो तो एक जुगाड़बाजी है कि हम कुछ ना कुछ अभिक्रिया करके इसको कर देंगे, बस ये है। लेकिन डेफिनेटली कोई अभिक्रिया नहीं है, तो इसमें लिखना पड़ेगा हमें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल प्रश्न हो बेंजोइक अम्ल कोल्वे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया देता है, जबकि फेनिल कोल्वे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया नहीं दे सकता, ठीक है। लीजिए इसको दोस्तों फिर आगे क्या करेंगे। यहाँ पे वो जो भी अभिक्रिया की उसमें फेनिल ही फिनोल था, ठीक है, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिनोल था उसमें, फिनोल ये होता है, ये होता है फिनोल, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोल्वे वैद्युत अपघटन दे सकता, ठीक है, कोल्वे वैद्युत अपघटन या अभिक्रिया नहीं दे सकता। कोल्वे अभिक्रिया देता है, कोल्वे वैद्युत अपघटन दोनों अलग-अलग अभिक्रिया हैं, ठीक है। इस चैप्टर में फिनोल वाले में कोल्वे अभिक्रिया होती है और इसमें कार्बोक्सिलिक वाले में होती है कोल्वे वैद्युत अपघटन, जो कि COO को कार्बोक्सिलिक अम्ल को हटाने का कार्य करती है। चलिए हो गया। अब इसके बाद नंबर आता है तीसरा, मैंने तीसरा कर दिया है, दूसरे वाले नंबर आता है एसिटोफिनोन एवं बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन तो होता ही है, ये बनाओ बेंजीन और इसके ऊपर COCH3, ये हो गया एसिटोफिनोन। तो और बेंजोफिनोन होता है ये CO, ये होता है बेंजोफिनोन, ठीक है। चलिए ऐसे भी जोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे करके भी जोड़ सकते हैं, बहुत सारी जगह ऐसे जुड़ा हुआ है, और ना बच्चे बोले कहाँ से जोड़ दिया बेंजीन, ये बात है, ठीक है। एसिटोफिनोन एसिटोफिनोन एसिटोफिनोन, ठीक। अब मतलब ये बेंजोफिनोन ये एसिटोफिनोन। अब कोई ऐसी अभिक्रिया करके दिखानी जो ये तो ये दे सके, ये ना कर सके, या फिर ये कर सके, ये ना कर सके। तो देखिए एसिटोफिनोन जो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हेलोफॉर्मिक्सन दे सकता है, क्योंकि इसमें एक मैथिल है, ठीक है। ये मैथिल कीटोन बोलेगा, इसमें एक मैथिल ग्रुप है तो ये मैथिल कीटोन है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोफॉर्म अभिक्रिया दे सकता है। 4NaOH के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा CH3C, पहले बेंजीन बनेगा, CH3 तो है नहीं इसमें, COONA प्लस CHI3 प्लस 3H2O प्लस 3NaI, ये बनेगा, ठीक है। अब इस अभिक्रिया को एसिटोफिनोन तो दे सकता है, लेकिन बेंजोफिनोन नहीं दे सकता। आगे बात समझो, हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि इस अभिक्रिया को एसिटोफिनोन हेलोफॉर्म अभिक्रिया कर सकता है, परंतु बेंजोफिनोन हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दे सकता, क्योंकि एसिटोफिनोन में मैथिल कीटोन, एसिटोफिनोन एक प्रकार से मैथिल कीटोन है, जबकि बेंजोफिनोन नहीं है। अब आगे आता है बेंजोइक अम्ल एवं एथिल बेंजोएट। देखिए बेंजोइक अम्ल तो होता ही नहीं, COOH, और एथिल बेंजोएट होता ही नहीं, COOCH2CH3, ये होता है एथिल बेंजोएट, ठीक है। बेंजोइक एस्टर के नाम में रहता है, एथिल ये रहा और ये हो गया पूरा पूरा बेंजोएट। अब कोई एक ऐसे अभिक्रिया करके दिखानी जिससे कि या तो ये दे सके, ये ना कर पाए, या फिर ये कर पाए, ये ना कर पाए, ठीक है। तो बताइए ऐसी कोई अभिक्रिया है? देखिए हाँ बिल्कुल सीमेंट अभिक्रिया है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। हुंसडीगर अभिक्रिया तो इसमें होनी नहीं, यहाँ ये चीज हो जाएगी, ठीक है। कोल्वे वैद्युत अपघटन ये वाला कर सकता है, ये वाला नहीं कर सकता, कोल्वे वैद्युत अपघटन, ठीक है। तो आप अगर कहीं कार्बोक्सिलिक में डिफरेंस करना आ रहा है तो आप लोग इसको कोल्वे अभिक्रिया को याद रखिए, सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है, जरूरी भी है। NaOH एरो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसका रट्टा मारो, ठीक है, मैं इसलिए करा रहा इसको बार बार क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो यहाँ निकाल के मैंने H2O NaOH डाल लेंगे यहाँ पर और दोबारा से ये बन के दिया, बेंजीन बन के दिया। अब कुछ ये निकलेगा प्लस में Na2CO3, ये ठीक। अब इस अभिक्रिया को ये तो दे सकता है लेकिन ये नहीं दे सकता, हम
लिखेंगे फिर कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कोल पे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया देता है जबकि एथिल बेंजोएट इस अभिक्रिया को नहीं देता। आप लोग इसकी जगह दूसरी अभिक्रिया कर सकते हैं। मैंने एथिल बेंजोएट तो साफ कर दिया, मैं यहाँ दूसरी अभिक्रिया करके दिखा रहा हूँ। COOH प्लस में N3H डाल दो उसमें, तो ये हाइड्रोजोइक अम्ल चेंज हो जाएगा और ये बनेगा यहाँ पे NH2 प्लस में CO2 प्लस N2। इस अभिक्रिया को भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और अगर आप लोगों को एस्टर की अभिक्रिया करनी है तो हम लोगों ने एक अभिक्रिया करा रखी है, आप लोग जाकर देखिए, एस्टर के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, तो वहां पे एरिल एस्टर के द्वारा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करके दिखाता है, ठीक है। तो उस अभिक्रिया में एरिल एस्टर के द्वारा जो बना रखा वो मैं यहाँ पे दिखा रहा COOCH2CH3। अगर आप लोग इसका जल गठन करा देंगे तो ये बेंजोइक अम्ल बना देगा ऐसे COOH प्लस CH3 CH2OH। ये अभिक्रिया को ये नहीं दे सकता, लेकिन अगर तो किसी एक के द्वारा अभिक्रिया करके दिखाना, उससे भी बदल जाए, उससे अंतर हो जाए, बस ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, चाहे ये कर दीजिए, कोई चीज कर दीजिए और फिर बता दीजिए कि कौन कौन सी अभिक्रिया दे सकता है। तो दोनों है ना, ये बेंजीन भी दे सकता है, ये एनिलीन भी दे सकता है, लेकिन ये केवल बेंजोइक अम्ल दे सकता है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग विभेद है। तो लिखना पड़ेगा जो भी अभिक्रिया होगा, मैं तो कोल पे घटन को ही सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है और आसानी से हो जाती है जल्दी से। तो मैं लिखूंगा कि बेंजोइक अम्ल कोल पे तो घटन अभिक्रिया करके बेंजीन देता है जबकि एथिल बेंजोएट इस अभिक्रिया को नहीं देता, बस ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे कार्य करेंगे। चलिए अब आगे है नंबर आता है पेंट 2 ओन एवं पेंट 3 ओन का। ये होता है CH3 CH2, ये गेट बंद कर लीजिए, CH3 CH2 1 2 3 4 5, पेंट 2 तो हो गया ये, और पेंट 3 ओन ये हो गया CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब ऐसी कोई अभिक्रिया बता दी जो ये कर सके ये ना कर सके, ठीक है। तो देखिए ये मैथिल कीटोन है, ये क्या है अभिक्रिया देगा, ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। हेलोफॉर्म अभिक्रिया मतलब ये वाला NaOH, तो यहाँ से ही बन गई तैयार हुआ CH2 COONA, ठीक है, प्लस में CHI3 प्लस में 3NaI प्लस 3H2O। ये अभिक्रिया बनी हेलोफॉर्म परीक्षण। इस अभिक्रिया को ये तो दे सकता लेकिन ये नहीं दे सकता, तो इनमें लिखना पड़ेगा कि पेंट 2 ओन एक मैथिल कीटोन है जो कि हेलोफॉर्म परीक्षण दे सकता है जबकि पेंट 3 ओन इस अभिक्रिया को नहीं दे सकता। अब नंबर आता है बेंजोल्डिहाइड एवं एस्टोक्विनोन। हम इसे साफ करते हैं। बेंजोल्डिहाइड ये होता है बेंजोल्डिहाइड CH2 और एस्टोक्विनोन होता है ये, एक बार पहले बना लिया एस्टोक्विनोन, ये COCH3। कोई ऐसी अभिक्रिया बतानी है जो ये तो दे सके लेकिन ये ना दे सके, ठीक है। तो दोनों में इनमें भी एक डिफरेंस है, दोनों में देखो ये एस्टोक्विनोन, देखो इसमें एक और भी फर्क है दोनों कि कीटोन है, कीटोन में ये तो हेलोफॉर्म परीक्षण दे सकता है जबकि ये हेलोफॉर्म परीक्षण नहीं दे सकता क्योंकि इसमें CH3 है। तो हेलोफॉर्म परीक्षण बिल्कुल सेम ऐसी होगी, ठीक है। तो ये तो हेलोफॉर्म परीक्षण दे सकता है, मगर कहती कर्म बता रहा हूं ये हेलोफॉर्म परीक्षण दे सकता है, ये नहीं दे सकता। दूसरी बात ये कैनिजारो अभिक्रिया दे सकता है, ये नहीं दे सकता, ठीक है। कैनिजारो अभिक्रिया को केवल एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है, बेंजोल्डिहाइड भी देते हैं, ये बेंजोल्डिहाइड, ठीक है। तो ये कैनिजारो अभिक्रिया दे सकता है लेकिन ये नहीं दे सकता। तीसरी बात ये टोलन विकर्ण भी दे सकता है, ये नहीं दे सकता। ये फैलिक परीक्षण भी दे सकता है, ये नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता, ठीक। ये टोलन भी करेगा, कैनिजारो भी करेगा, फैलिक भी करेगा, बस हेलोफॉर्म भी करेगा क्योंकि इसमें मेथड ग्रुप नहीं है। तो देखो टोलन तो मैंने कई बार करवा के दिखा दी, ठीक है। तो मैं चलो यहाँ पर करके दिखा दूं मैं कैनिजारो में क्या होगा, NaOH के साथ रिएक्शन करवाइए ना, दो मॉलिक्यूल है इसके। कैनिजारो टोलन विकर्ण से सिंपल पड़ेगा, एक को तो बेंजोइक अम्ल में चेंज कर दो COON लगा दो और एक को कर दो CH2OH, एक को एल्कोहल में चेंज कर दो और एक को ऐसे इसमें सोडियम बेंजोइक अम्ल में चेंज कर दो, ठीक है। ये है कैनिजारो अभिक्रिया। अगर आप लोग कैनिजारो नहीं करना चाहते, आपको टोलन अभिकर्मक का अगर अच्छा लगता है तो टोलन अभिकर्मक कर दो, कोई सी भी एक कर सकते हो। ये CHO लिख के यहाँ प्लस में 2Ag, बच्चे ना रट्टा मार लेते हैं, तो जिसको जो अच्छा लगे रट लेते हैं उससे ऐसे COOH प्लस 2Ag
प्लस 4NH3 प्लस H2O। अगर किसी को ये करनी हो तो ये कर लो, ठीक है। अब परिभाषा क्या लिखी जाएगी, इसमें परिभाषा थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होती है, वो क्या लिखी जाएगी, अगर ये वाली अभिक्रिया करोगे तो कैंडिडल बोलना, ये वाली करोगे तो टोनल बोलना, ठीक है। चलिए इसमें लिखा रहेगा कि एल्डिहाइड कैंडिडल अभिक्रिया देता है जबकि एसिटोफिनोल इस अभिक्रिया को नहीं दे सकता। बस साफ कर दो, नीचे नीचे की क्यों लग गया साफ कर दो। बाकी आगे देगा एथेनेल एवं प्रोपेनेल। देखिए एथेनेल होता है CH3 CH और प्रोपेनेल CH3 CH2 CH। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए इन दोनों में डिफरेंस यही है, ये हेलोफार्म फ्रिक्शन दे सकता है लेकिन ये नहीं दे सकता। ये एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड में मेथिल ग्रुप है, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए है ये। अगर एल्डिहाइड में मेथिल ग्रुप है तो ये भी हेलोफार्म फ्रिक्शन दे सकता है, कीटोन में मेथिल ग्रुप है तो ये भी हेलोफार्म फ्रिक्शन दे सकता है। अब इस वाले एल्डिहाइड में तो मेथिल ग्रुप है नहीं, यानी कि CH3 के बाद ये CH2 के बाद क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। यहाँ पे CH2 के बाद CH3 है तो ये देगा हेलोफार्म फ्रिक्शन, ये नहीं दे सकता। अब यहाँ पे लगा दे कोई 3I2 प्लस 4N8OH LCH3C CH3 ये CHI3 प्लस HCOONA प्लस 3NAI प्लस 3HO। ओके, अब देखिए क्योंकि एथेनॉल एक मेथिल एल्डिहाइड है इसलिए यह हेलोफार्म फ्रिक्शन दे सकता है जबकि प्रोपेनेल इस अभिक्रिया को नहीं देगा, ठीक है। चलिए लीजिए सीक्वेंस। चलिए अब अगला प्रश्न आता है जिसमें दिया है कि बेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों का निर्माण कीजिए, ठीक है, या करिए करोगे कीजिए यहाँ पे, ठीक है, करोगे तो गलती होगी कीजिए। अभिक्रिया में प्रयुक्त विकर्मक पदार्थों में एक से ज्यादा कार्बन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी हम अभिकर्मक पदार्थ यहाँ पर यूज करेंगे उसमें एक से ज्यादा कार्बन नहीं होना चाहिए, ये बात बताइए यहाँ पे। चलिए देखते हैं, सबसे पहला दिया गया है मेथिल बेंजोएट। हम लोगों को यहाँ पर मेथिल बेंजोएट प्राप्त करना है सबसे, ठीक है। चलिए करते हैं, क्या करना है, हमें बेंजीन लेना है सबसे पहले, ये ले लिया हम लोगों ने बेंजीन। अब बेंजीन लेने के बाद हम लोगों को बनाना क्या है, पहले वो पता होना चाहिए, हम लोगों को बनाना है मेथिल बेंजोएट। बेंजीन से ये बनाना है COOCH3 मेथिल बेंजोएट। एंड 8 लगता है एस्टर में, एस्टर के लास्ट में ये लगता है 8, ठीक है, बेंजोएट। तो मेथिल बेंजोएट, मेथिल जोड़ दिया और ये बेंजोएट, इतना पार्ट हो गया बेंजोएट, ठीक है, मेथिल बेंजोएट। तो चलिए अब इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए C है तो इसका मतलब यहाँ तक कुछ निकल कर नाम करना पड़ेगा। यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन ले हम लोग ये लीजिए, ये लीजिए बेंजीन। अब बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक अम्ल तो कब जुड़ेगा जब इसमें कार्बन होगा, अब इसमें तो कार्बन ही नहीं है, कार्बन नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, कार्बन बनाने की विधि होती है हैलाइड जोड़, ठीक है। तो चलिए इसमें पहले हैलाइड जोड़ देते हैं। अब वैसे नहीं, अगर हम लोगों ने इसमें हैलाइड जोड़ दिया तो हैलाइड जोड़ने के बाद ऐसा कोई जरूरी है कि कार्बन जोड़ उसके बाद हम इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल लेकर आएंगे, कार्बन जोड़ेंगे, हैलोजन जोड़ेंगे। दो तरीके हैं, चलिए मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ, जो आपको ठीक लगे आप उसको करिए, ऐसा समझाने में तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। बेंजीन लिया, सबसे पहले तो इसमें हैलोजन जोड़ना है, हैलोजन जोड़ो आप Br, ठीक है, यहाँ पे डाल दो Fe2FeBr3, ठीक है, ये बनेगा, ये हो गया माइनस HBr, ये निकल रहा है यहाँ, ठीक है। अब आप लोग इसमें KCl डाल दिए तब भी कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, ठीक है, माइनस में निकलेगा KBr और यहाँ पे डाल दो 2H2O, तो ये बनेगा COOH माइनस NH3, ये बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको बनाने का एक और तरीका है, अगर आप लोगों ने यहाँ तक बना लिया, ठीक है, तो यहाँ तक बनाने के बाद आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, इसके अभिक्रिया करा दीजिए इसके Mg के साथ। तो पहले तो बनेगा ये ग्रीन अभिक्रम, ये बनेगा MgBr, हो गया ग्रीन अभिक्रम। अब इसकी अभिक्रिया करा दीजिए CO2 के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर, तो ये बनेगा COO MgBr, ठीक है। अब इसका करा दीजिए जल अपवर्तन,
प्लस H2O, तो ये बनेगा फिर COOH प्लस MgOH Br, फिर ये बनेगा। तो देखिए इसमें तो एक स्टेप बढ़ता है, ठीक है, ये बनेगा, फिर डेरिवेटिव करना बनेगा, फिर CO2 के साथ रिएक्शन, ऐसे एक स्टेप ज़्यादा होता है, ठीक है। आप लोगों को जो सिंपल लगे ओके, बस ये तो बनाना पड़ेगा, यहाँ तक का तो आपको बनाना पड़ेगा, इससे आगे आप ये भी कर सकते हैं और ये भी करके जा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले चैप्टर में सिखा दिया था कि कैसे KCl के बाद H2O के साथ रिएक्शन ये होता है, और ये इस चैप्टर में भी है, अगर आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड बनानी भी थी। हो गया, तो फिलहाल तो हम लोगों ने ये बनाया हम सबको, ठीक है। अब हम क्या करना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं सब करके आता था आगे बढ़ा। हो गया, देखिए बेंजोइक तो हम लोगों ने बना दिया। अब बेंजोइक में से एस्टर निर्माण तो नहीं हुआ अब तक, एस्टर निर्माण करता है, तो चलिए करते हैं। ये देख लेना, हम बेंजोइक को वहां से COOH, अब एस्टर बनाना है, एस्टर बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, अल्कोहल के साथ करेंगे। कार्बोक्सिलिक से अगर एसिटिक कन्वर्ट करना है, एस्टर बनाना है, तो अल्कोहल के साथ क्रिया कराई जाती है। और यदि एसिटिक हाइड्राइड बनाना हो तो फिर दो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया कराई जाती है, प्लस में H2O ये निकलता है, ठीक है। ये अम्ल और यहाँ पर प्रेजेंटेशन होगी H2O की, H2SO4 की, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, ठीक। ये बन गई यार, देखो सही से, चलिए हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फिर ये तो हो गया, इसको क्लियर करो। ये कहा है मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल COOH मेटा NO2। तो चलिए देखिए, बेंजोइक अम्ल बनाने में तो आप यही विधि लगाइए जो नीचे विधि लिखी थी, ठीक है। आप किसी भी मेथड के द्वारा, जो दो मेथड थे इनके द्वारा बेंजोइक अम्ल बना लीजिए। और बेंजोइक अम्ल बनने के पश्चात हमें क्या करना है, बस COOH प्लस में HNO3 के साथ रिएक्शन करानी, H2SO4 की प्रेजेंटेशन। और जब कोई कार्बन समूह जुड़ा होता है पहले कार्बन पर, तो नाइट्रोजन मेटा पर जुड़ता है आगे, -H2O, ठीक है, ये होता है। अगर यहाँ पर कार्बन ग्रुप है तो ये मेटा पर ही आगे जुड़ेगा, ठीक है। अगर हमें पैरा पर जोड़ना होगा तो इसको हटाओ, ये रहने दो, पहले ये जोड़ो उसके बाद ये जोड़ना पड़ेगा। चलिए सब कर दो। अब ये तो हो गया, इसको साथ में करना। आगे दिया गया तीसरा पैरा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, COOH और यहाँ NO2। तो देखिए अब ये बात हम बेंजोइक अम्ल स्टार्टिंग में नहीं बना सकते, ठीक है। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये मेटा पर, अगर स्टार्टिंग में बेंजोइक अम्ल बना देंगे तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो यहाँ पे जुड़ेगा, आगे मेटा पे जुड़ेगा। तो पहले हमें नाइट्रो जोड़ना, उसके बाद ये बनाना होगा। कैसे, चलो सबसे पहले इसमें हाइड्राइड जोड़ो, बेंजीन Br2FeCl3, तो ये बनेगा Br माइनस HBr। अब इसमें यहीं पे HNO3 डाल दो, H2SO4। तो देखो हमें पता दो यौगिक बने हैं, एक ऑर्थो पे जुड़ा है NO2 और एक बार जुड़ेगा पैरा पर। ऑर्थो वाला तो कमजोर होता है, वो तो आप समय के लिए हो, हम ये बनाएंगे मुख्य रूप। पैरा वाला, पैरा पर होता है, पैरा होता है प्रमुख, ठीक है, ये प्रोडक्ट में होता है। और जो ऑर्थो पर जुड़ता है तो ये ऑर्थो से मेटा का, तो मेटा से पैरा का, वो होती है ना। अब पैरा जुड़ गया, ऑर्थो पे जुड़, तो आर तो पैरा पे ही है, तो हमने डायरेक्टली पैरा लिखा। अब इसको कैसे चेंज करोगे, आप KCl के साथ रिएक्शन करो, तो ये बन गया तैयार CN माइनस KBr, ठीक है। अब इसकी जगह के साथ अभिक्रिया करो H2O के साथ, तो ये बन गया तैयार बेंजोइक अम्ल। और यहाँ पे अपना NO2 तो रह गया था, मेन प्रोडक्ट NO2 COOH माइनस NH3, ये लो बन गया एक ग्रुप, ठीक है। पहले बेंजीन में हैलाइड जोड़ दो, हैलाइड जोड़ के नाइट्रोजन जोड़ो, नाइट्रिक अम्ल जोड़ दो, ठीक है। और ये जोड़ने के बाद एक कार्बन बनाओ, कार्बन मिला के ये बेंजोइक अम्ल दिया। चलिए लिखिए जल्दी, इसके लिए छोड़ दे लो, चलो अब आगे जाएगा पैरा नाइट्रोबेंजोइक हो गया फेनिल एसिटिक अम्ल। फेनिल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल कैसे होता है, ये होता है CH2COOH एसिटिक अम्ल, ठीक है।
तो चलिए सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब की बार तो चलो करना पड़ेगा। कार्बन कितने बनाने, 2 कार्बन बनाने हैं, तो मैं पहले क्या करूंगा इसमें फ्रीडल क्राफ्ट विक्रिया करूंगा। फ्रीडल क्राफ्ट विक्रिया करके हम बेंजीन को डाल के नीचे लिख देंगे CH3 माइनस HCl हो गया। अब करना क्या है, इसमें एक हैलाइड जोड़ देंगे क्योंकि एक कार्बन ऐड करना है, तो Br2 एरो FeCl3 CH2Br माइनस H2 HBr ये निकलने के बाद अब इसमें KCl डाल दीजिए, माइनस KBr बाहर और ये CH2Cl। अब इसमें डाल दीजिए 2H2O। तो अगर स्पेस भरेगा हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बनके तैयार होगा CH2COOH प्लस NH3 ये लो जी, ठीक है, एसिडिक अम्ल। अगर आप लोगों ने विक्रिया पढ़ रखी है सारी की सारी, तो मैकेनिज्म समझ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो पढ़ने के बाद ही ये वीडियो देखने का फायदा है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जो है वो पूरे चैप्टर की वीडियो पढ़ने के बाद ही देखने का लाभ है, ऐसे तो कोई लाभ नहीं है। अब आगे है पैरानाइट्रोजन डिहाइड CHONO2। तो चलिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर हैलाइड करेंगे Br2 FeBr3, तो ये हो गया ब्रोमाइड, प्लस में HNO3 डालो एरो BrNO2 माइनस H2O। अब इसमें क्या करना हम लोगों को, यहाँ पे माइनस H2 मैंने यहीं पे लगा दिया। अब यहाँ पे चेक कीजिए, हैलाइड है, हम लोग कर सकते हैं गाठमान विक्रिया। गाठमान को विक्रिया में क्या होता है, जो भी यहाँ पर हैलाइड जुड़ा हुआ हो, ठीक है, उसी में हाइड्रो हैलाइड डाल दीजिए और CO2 तो ये बनकर तैयार हो रहा है CHONO2 प्लस Br। आप लोग इस प्रकार से भी सब विक्रिया कर सकते हैं। गाठमान को विक्रिया में यहाँ पे HCl डला हुआ है, यहाँ Cl यहाँ HCl, ठीक है, तो ऐसा है। मैंने दोनों तरीके से रखी गाठमान विक्रिया। और अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको और दूसरा कोई तरीका यूज करना है, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें पहले जोड़ दीजिए, इसमें फ्रीडल क्राफ्ट विक्रिया करा दीजिए, तो ये बनके तैयार हो रहा है यहाँ पे CH3 टॉलुइन बन जाएगा AlCl3 पर नाइट्रोजन, ठीक है। अब इसकी विक्रिया HNO3 के साथ H2SO4 की पर नाइट्रोजन, जैसे कि ऊपर की तरह रखी है, ये बनेगा CH3NO2, ठीक है, और माइनस H2O यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, आप लोग इसमें हैलाइड जोड़ने के लिए Cl2 डाल सकते हैं। मैंने हैलाइड जोड़ने के लिए कितनी सारी विक्रिया कर रखी टॉलुइन के द्वारा, जैसे कि ईटाट विक्रिया है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के द्वारा है, एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा बना था, और क्लोरीन के द्वारा भी कर रखा, क्लोरोबेंजीन के द्वारा, ठीक है, हाइड्रोजन के द्वारा भी इस्तेमाल कर रहा। तो सबसे ज्यादा जो विक्रिया होती है वो ईटाट विक्रिया होती है, तो ईटाट विक्रिया कीजिए CrO2Cl, ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल डालिए यहाँ पर प्लस करके, और प्लस भी डालिए साथ के साथ H2, तो ये यहाँ पर डायरेक्टली हमें प्राप्त होगा CHONO2 प्लस 2CrOH का होल बाय Cl, ये प्राप्त हो। तो देखिए हो गया ना, जो आपको चाहिए था वो दो तरीके से हो गया। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दूसरा प्रश्न आ गया। इस प्रश्न में दिया गया है, आप निम्नलिखित रूपांतरणों को दो चरणों में कैसे समाप्त करोगे। हमें दो ही चरण करने हैं, दो चरणों में रूपांतरणों को खत्म करना है, ठीक है। मैंने इन रूपांतरणों को उल्टे साइड से लिखा है, उल्टा करके लिखा है। जो 10वें नंबर का था उसको पहले कर दिया, जो 9वें नंबर का था उसको दूसरा कर दिया, और 8वें नंबर का आ गया फिर ऐसे तीसरे में, ठीक है। और जो 10वां था, जिसका पहला नंबर था वो 9वें नंबर पे आ गया, ठीक है। चलिए मैं उल्टी साइड से लिखना शुरू करूंगा ताकि साफ करते जाए तो स्पेस बढ़ता जाए। चलिए जैसे यहाँ दिया है, प्रोपेनोन से प्रोपीन का निर्माण करो। अब प्रोपेनोन और प्रोपीन हमें पता होना चाहिए पहले क्या होता है। प्रोपेनोन तो होता ही है COCH3, इससे हमें ये बनाना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
सबसे पहले यही जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि बनाना क्या है। जो हमें दिया गया है उसके पहले इस तरीके से इस रूप में लिख लो, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि भाई इसमें क्या है उसमें क्या है, दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे तो चलिए ये है हमारे पास कीटोन। कीटोन को हम एल्कीन में चेंज नहीं कर सकते। एल्कीन में चेंज करा जा सकता है अल्कोहल को। तो पहले इसको अल्कोहल बनाना पड़ेगा। अल्कोहल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और अपचयन का अपचयन कराओगे तो यहाँ प्राप्त होगा CH3COH HCH3। अब हमें इसका क्या करना है, इसको बनाना है निर्जलीकरण H2SO4 की उपस्थिति में, और यहाँ डालना है 443 कैलोरी। हाँ मैंने अभी वो एक बड़ा प्रश्न किया था आपने दूसरा नंबर का, जिसमें यौगिक ख का ऑक्सीकरण करने के बाद यौगिक जल अम्ल प्राप्त होगा, वो ख का रोज प्राप्त होगा, उसमें ब्यूटान इन का निर्माण होगा। ब्यूटान इन के निर्माण के साथ मैंने यहाँ पे 413 डिग्री केल्विन लिख रखा होगा, तो आप लोग वहां से कर लीजिए 443 केल्विन डिग्री लिखना होगा, ठीक है। चलिए इसका निर्जलीकरण करेंगे तो ये प्राप्त होगा C3CH2 प्लस H2O। चलिए हो गया, इसी तो हम लोगों ने प्राप्त कर ली 9%। इसको आप प्रश्न नंबर 1 करके लिखिएगा। इसके बाद आ गया दूसरा प्रश्न है बेंजोइक अम्ल से बेंजोल्डिहाइड COOH, इससे हमें बनाना है बेंजोल्डिहाइड ये CHO। तो चलिए इससे ये बनाना है, तो मैं बेंजोइक अम्ल लेकर के चलता हूँ COOH। सबसे पहले तो देखिए इसमें से OH हटाना पड़ेगा, OH हटेगा तभी तो ये बचेगा। एक ऑक्सीजन तो बचना, OH हटा दो। OH हटाने की विधि हमने कई सारी विक्रिया करी थी कार्बोक्सिलिक अम्ल से OH हटाने की विधि, तो उसमें सबसे पहले विक्रिया में SOCl2 के साथ करा, SOCl2 दांतना विक्रिया, इससे हमें प्राप्त होगा एसिटिल क्लोराइड, ये माइनस SO2 माइनस HCl, ये बाहर निकलेगा, ये प्राप्त हो गया। अब एसिड बेंजोइक क्लोराइड बोलते हैं इसको, बेंजोइक क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। अब इसका कराते हैं रोजनमूंड अपचायक H2Ni की उपस्थिति में, रोजनमूंड अपचायक, तो ये बेंजोल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा CHO प्लस HCl। देखिए ये सारी की सारी विक्रिया हुई भाई, ये और रोजनमूंड अपचायक। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। अब नंबर आता है एथेनेल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। एथेनेल से मैं यहीं पर लिख दूं इसके नीचे, एथेनेल तो होता ही है CH3CHO, और इससे बनाना है हमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। तो 1 2 3 4 4 तो कार्बन ही होंगे, CH1 2 3 3 पे OH हाइड्रोक्सी, बाकी सब में वैलेंसी है पूरी बस, और कुछ नहीं। हमें इससे वो बनाना है। अब आप लोग चेक कीजिए उसमें हाइड्रोक्सी भी है एथेनेल भी है, ऐसा किस कौन सी विक्रिया मतलब हाइड्रोक्सी उसी को तो जुड़ा है हाइड्रोक्सी। चलिए तो CH3CHO का एल्डोल संघनन कर देते हैं, और एल्डोल संघनन होता है ऐसे NaOH। पहला एल्डिहाइड लिखेंगे, पहले एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन चेक करेंगे, अल्फा कार्बन के नीचे लिखेंगे दूसरे एल्डिहाइड का कार्बोनिल समूह, तो ये बनेगा CH CHOH और ये CH3। तो 1 2 3 4 1 2 3 3 को देखो ये जो बना ना हाइड्रोक्सी, और वही तो बना हुआ है यहाँ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल बन गए तैयार। आप लोग इसको सीधे समझ लो, ऐसे लिख सकते हो CH3CHOH CH2CHO। चलिए इसके बाद फिर नंबर आता है ये बेंजीन से मेटा नाइट्रो एसिटोक्विनोन का। बेंजीन तो होता है ये, मैं इसकी संरचना यहीं पे बना रहा हूँ। बेंजीन तो ये हो गया, और एसिटोक्विनोन हो गया ये COCH3 मेटा पे नाइट्रो NO2। तो बेंजीन लेके चलना हमें, ये लिया हमने बेंजीन में क्या कीजिए, बेंजीन की विक्रिया करा दीजिए CH3 COCl के साथ, फिर डबल आपको विक्रिया AlCl3, ठीक है। या फिर अगर आप लोग इसकी जगह ये डालना चाहते तो ये डाल सकते हैं CO ऑक्सीजन COCH3, इसका नाम एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी एक डाल सकते हैं। तो मैं इसको डालता हूं, चलो COCH3 हमें ये प्राप्त होगा, माइनस में यहाँ निकलेगा HCl। अगर ये वाला डालोगे, ठीक है, और ये वाला डालोगे इसके अंदर में ये डाल दोगे, ठीक है, तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा आपको और एक ही प्राप्त होगा। चलिए खैर वो तो आप लोग यहाँ से हाइड्रोजन हटा कर लोगे, ठीक है। अगर आपको मैग्नीशियम आता है तो यहाँ हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ इस साइड में थोड़ा आप लोग ऐसा कर सकते हैं। मैंने तो फिल्टर क्राफ्ट विक्रिया से कर दिया। अब इसमें हम डालना है HNO3
हाइड्रोनाइट्रिक H2SO4 COCH3 और ये NO2। तो देखिए ये NO2 कैसे जुड़ता है, यहाँ पर ऑर्थो पर जुड़ता है, फिर मेटा पे आ जाता है, फिर पैरा पे आता है। लेकिन जब कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो यहाँ कीटोन में एल्डिहाइड या कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये नाइट्रो यौगिक केवल और केवल मेटा पे जुड़ता है, तो ये मेटा पर ही जुड़ा हुआ है। बाकी इसकी कई बार लिखी जाती है हम लोगों ने, अगर आपको इसकी संरचना आती है खोलनी तो आप इसकी संरचना खोल के और यहाँ से हाइड्रोजन डाल के माइनस में H2O निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अगला आता है प्रश्न, यहाँ पे ये लिखा बेंजोल्डिहाइड से बेंजोफिनोन। बेंजोल्डिहाइड तो होता है ये, और इससे बनाना है ना ये बेंजोफिनोन। ये बनाओ। चलिए बेंजोल्डिहाइड लेके चलते हैं। सबसे पहले देखिए मैं बताऊँ आपको, अगर आप लोगों को वास्तव में बेंजोफिनोन बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बेंजोफिनोन तब बनेगा जब दो कार्बोक्सिलिक समूह एक साथ जुड़ेंगे, ठीक है, बेंजोफिनोन तब बनेगा। चलिए देखिए कैसे। ये है CHO, CHO का हम लोग कराते हैं KMnO4 की प्रेजेंटेशन में ऑक्सीकरण, KMnO4 ऑक्सीकरण, तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH ऐसे, ठीक है। अब दो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया करानी है हमें एक साथ, COOH, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल डालेंगे, ठीक है, और इनका क्या करना है, अब इनकी क्रिया करानी है, ठीक है। तो यहाँ पर अम्ल की जरूरत पड़ेगी H2SO4, ठीक है। एक अम्ल की जरूरत पड़ेगी, एक तो यहाँ से पूरा CO2 निकलेगा और एक OH H पॉजिटिव, हाँ H2SO ये निकलेगा, तो ये बनेगा ऐसा। अब ये होगा कैसे वो मैं आपको बताऊंगा अभी मैकेनिज्म के हिसाब से, ठीक है। H2O प्लस CO2 गैस। देखिए मैं आपको मैकेनिज्म करके दिखा रहा हूँ। C डबल बॉन्ड OH प्लस दूसरा बेंजीन C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया। और इसमें यहाँ पर ये हो गया, और इसमें यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है CaCO3, जिसके हेल्प से बनता है। चलिए देखिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने में हेल्प करेगा। ये अम्लीय प्रकृति का सो है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जैसे ये नेगेटिव देखिए, नेगेटिव कब आएगा, जब ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने के पश्चात ये ऑक्सीजन अपने पास नहीं रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके देगा कार्बन को, पिछले वाले को, तो यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड। अब जैसे यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव निकलेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव की हेल्प करने के लिए यहाँ से निकलेगा O माइनस, ये माइनस, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव इसके साथ जुड़ेगा और ये बनेगा माइनस H2O, ठीक है। और इसका जो रूप है वो ऐसा हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ छोटा हाथ करके, फिर आगे लिख दूंगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कीजिए ऑक्सीजन में कार्बन के बॉन्ड बनेंगे ज़्यादा, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, कार्बन को, तो कार्बन पे माइनस, और ऑक्सीजन पर तो कार्बन माइनस था, प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ चेक कीजिए कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो कार्बन किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। अब कार्बन ना तो ये बॉन्ड तोड़ सकता है ना ही तोड़ सकता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, तो ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा माइनस, और खुद हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस हो गया, ये बाहर निकल जाएगा CO2, ठीक है। अब ये नेगेटिव वाला बेंजीन, ये वाला नेगेटिव बेंजीन, और इस पे जुड़ेगा ये पॉजिटिव कार्बन CO, और CO पर जुड़ेगी ये बेंजीन ऐसे रिलेटिव, ये बन के देगा बेंजोएसिड, ठीक है। दो स्टेप में हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए।
जल्दी से। अब अगला प्रश्न है प्रोमो एथेनॉल। देखिए 1 पर तो पहले है और एथेनॉल 1 पर ही OH है, ऐसा है, इस तरीके से, ठीक है। 1 पर ही पहले है, 1 पर ही OH है, ऐसे, या आप ऐसे ना करके ऐसे लिख सकते हैं CHOH CH3, ये एथेनॉल भी हो गया और 1 का पहले भी हो गया। चलिए अब इसको क्या कहा जाएगा, ब्रोमो। हैलाइड में 2 कार्बन, इस प्रकार से 2 कार्बन बनाने का हमारे पास कोई विधि नहीं है, ठीक है, जिसमें CH3 और CH है। ऐसा तभी किया जा सकता है जिसमें एक से ज्यादा कार्बन लिए जाते हो। एक से ज्यादा कार्बन किसमें लिए जा सकते हैं, ग्रीनर विकल्प। अब ग्रीनर विकल्प तो हम इसमें डाल दे सकते हैं, हम इसमें ग्रीनर विकल्प बना सकते हैं कैसे, Mg के विक्रिया करो शुष्क ईंधन की प्रेजेंट है, शुष्क ईंधन, तो ये बनेगा यहाँ पे MgBr, ठीक है। और इसकी विक्रिया 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड के साथ करा दो, CH3CHO, ठीक है, जिसकी संरचना इस प्रकार से CH डबल बॉन्ड ऑक्सी, तो ये इस प्रकार बनेगा CH3 पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए मैं बता दूं आपको हमारा नाम की सोचो कैसे हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पर तो कार्बन पॉजिटिव पर तो जोड़ा मैंने बेंजीन नेगेटिव, फिर आगे इसमें हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन का बॉन्ड बचा हुआ है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, नेगेटिव पर MgBr, और इसका अब कराना है जरा बॉन्ड H2O के साथ किया, तो ये बनेगा CH3 CHOH प्लस MgOH Br, ये बना, और ये है मध्यवर्ती यौगिक, ये क्या है मध्यवर्ती यौगिक, ठीक है। तो एल्डिहाइड के साथ क्रिया करें तब जाके, और ये बाकी पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे हमने कैसे कैसे हुआ, ठीक। तो ये एक स्टेप में विक्रिया होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप माना जाता है और यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप माना जाएगा, ये क्या है कि मध्यवर्ती यौगिक है, ये स्टेप नहीं है, ठीक है। 2 विक्रिया होती है इसमें, बस ऐसा मान के चलिए 2 विक्रिया रहेगी, एक ये यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से आगे। चलिए अब दूसरा नंबर आता है 3-फेनिल प्रोपेन 1 ऑल, ये क्या है, अच्छा यहाँ से बेंजाल्डिहाइड से 3-फेनिल प्रोपेन 1 ऑल, ये बनाना बेंजाल्डिहाइड है यानी कि ये CHO से 3-फेनिल प्रोपेन 1 ऑल, 3 पे फेनिल प्रोपेन 1, तो 1 2 3 4 1 प्रोपेन ऑल है, अच्छा तो एल्कोहल 1 2 3 4, देखिए प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 पे ऑल और 3 पे फेनिल, तो ये 3 फेनिल लगा हुआ है यहाँ पे। अब इससे हमें ये बनाना, ठीक है, इससे ये बना के लेके चलना, तो देखो इसमें हुआ क्या, बेंजाल्डिहाइड से 2 कार्बन बढ़ गए, तो हमें बेंजाल्डिहाइड की विक्रिया एथेनॉल के साथ एथेनॉल के साथ करानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप तब आता है जब एल्डोल संघनन होता है, तो ये विक्रिया एल्डोल संघनन की है, जैसे ये देखिए CHO, ठीक है, CHO यहाँ अभिक्रिया करेगा और किसके साथ, अल्फा कार्बन के साथ CH3CHO एल्डिहाइड के साथ NaOH की प्रेजेंटेशन, ये है अल्फा कार्बन, अल्फा से एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ रखा जाएगा, ठीक है, अल्फा से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ रखा जाएगा, तो ये बनेगा C, इसके ऊपर CH2OH CHO, अब इसको किया जाएगा गर्म, गर्म करने के बाद ये बनेगा CHOH CHO, OH तो हटेगा, -H2 हो गया, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड CHO, ठीक है। चलिए एल्डोल संघनन हुआ है यहाँ पे, क्रॉस एल्डोल संघनन, ये इसके नीचे रखा गया, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन था यहाँ आगे लगा, फिर इसको गर्म किया, यहाँ से एक साथ, यहाँ से कोई साथ, और ये H2O के रूप में बाहर, अब ये बचा, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसका अपचयन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंटेशन, ठीक है। अपचयन करेंगे, यहाँ है हाइड्रोजन का भंडार भरपूर मात्रा में, जितने चाहे उतने हाइड्रोजन ले सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ेंगे, तो यहाँ हमें एक H पॉजिटिव एक नेगेटिव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक कार्बन नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो सकता है, तो यहाँ CH2 करेंगे सबसे पहले, ये हो गया। अब इसके बाद ये CHO, इसमें से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऑक्सीजन कार्बन के बीच का एक बॉन्ड टूटेगा, तो ये बनेगा यहाँ पे
CH2OH, ठीक है ऐसे। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, मैकेनिज्म अपने आप से करके देखिएगा इसका, ठीक है। क्या मैं करके दिखाऊं, चलो मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से एक बॉन्ड पर एक वाला बॉन्ड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ से निकलेंगे दो हाइड्रोजन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव वाला इस पे जोड़ देंगे और नेगेटिव वाला इस पे जोड़ देंगे। देखो जहाँ एक हाइड्रोजन था दो हो गए, एक था दो हो गए, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ एक और H पॉजिटिव OH में वो ये नेगेटिव मिलेगा हमें H पॉजिटिव, और इस पर कार्बन देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ से बॉन्ड टूट रहे हैं ऑक्सीजन के बीच का, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, माइनस वाला इस पे जुड़ेगा और प्लस वाला इस पे जुड़ेगा, ये होगा ऐसे। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, अब इससे आगे दिया जाए बेंजल एराइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फेनिल एसिटिक अम्ल। चलिए पहले तो यही दिखा दूं बेंजल डिहाइड, ये तो हो गया बेंजल डिहाइड CHO, और इससे बनाना है अल्फा हाइड्रोक्सी फेनिल एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल मतलब CHCOOH, ये आएगा एसिटिक अम्ल में, ठीक है। और अल्फा में हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी फेनिल एसिटिक, ये बनाना है, ठीक है। चलिए तो बेंजल डिहाइड ले लेंगे सबसे पहले तो CHO, और इससे हमें बनाना है फेनिल एसिटिक अम्ल, तो इस पे कार्बन भी ऐड करना पड़ेगा हम लोग। अब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं, देखिए उसमें एल्डोल संघनन अगर होते इसमें दो से ज्यादा कार्बन, ठीक है, यहाँ पे दो से ज्यादा कार्बन होते हैं तो हम एल्डोल संघनन करा सकते थे, लेकिन हम यहाँ कार्बन दो है, ठीक है, एक तो यहाँ पे है एक कार्बन और ऐड करना है। अब एक कार्बन ऐड करने के लिए कोई ये ऐसा एल्डिहाइड ही है जो ले लें, एक ही कार्बन तो बढ़ाना, तो एक कार्बन को तो एल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड उसका हम यूज नहीं कर सकते, तो एल्डोल संघनन तो यहाँ हो नहीं सकता। और क्या करा जा सकता है, HCl के साथ रिएक्शन देख ले इसमें, हाँ HCl के साथ रिएक्शन होगी तो ये बनेगा ये यहाँ पर बनेगा ऐसे CH, एक हो जाएगा OH और एक हो जाएगा Cl, ये बन गया बेंजीन सेमी हाइड्रोसाइनाइड, बेंजीन सेमी हाइड्रोसाइनाइड। अब इसको मैं थोड़ा सही सा करके लिख दूंगा ऐसे C, ये OH जो यहाँ है ना इसको ऊपर करके लिख रहा हूँ OH, और ये CN का करवा दो जरा बन 2H2O, ये बेंजोइक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा COOH प्लस में NH3 अमोनिया। तो ये वही है, तो हम लोगों ने एक बार कर रखी है और इस अभिक्रिया के बारे में भी हमें पता है, ठीक है। चलिए अब इससे आगे आता है फिर क्या बच गया, बेंजोइक अम्ल से मेटा नाइट्रोबेंजील अल्कोहल, ये बच गया। चलिए बेंजोइक अम्ल होता है ये COOH, और इससे बनना हमें CH2OH NO2। चलिए मैं ये ले लेते हैं बेंजोइक अम्ल का सबसे पहले तो कर लेते हैं COOH प्लस में HNO3 के साथ रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंट है ताकि मेटा पे आगे जुड़ जाए, तो ये बनेगा COOH और ये NO2। अब इसका करा देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे तो ये यहाँ पर बनेगा CH2OH NO2, ये बन गया तीन, ठीक है। तो हो गए लगभग सारे सवाल हो गए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अब एनसीईआरटी में एक प्रश्न दे रखा है जिसमें दे रखा है कि एथेनॉल से निम्न यौगिकों में परिवर्तन कीजिए, एथेनॉल से निम्न यौगिकों को प्राप्त कीजिए। तो एथेनॉल ये है CH3CHO, और इससे हमें कन्वर्ट करना है ड्यूट 1 3 डाइऑल में, ड्यूट यानी 1 2 3 4 कार्बन, पहले पर OH और ये CH2, तीसरे पर OH, इसमें कन्वर्ट करना। तो चलिए कैसे होगा, देखिए एथेनॉल है, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, यानी कार्बन की वृद्धि हुई है, और तीसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सी है, तो अगर बीच में हाइड्रोक्सी है कार्बन सर्कल है तो समझ जाइए कि क्रॉस एल्डोल संबंध हो रखा है, ठीक है। एल्डोल संबंध, सॉरी क्रॉस एल्डोल नहीं, एल्डोल संबंध कराइए आप लोग एथेनॉल का, एथेनेल का, सॉरी NaOH, यहाँ से अल्फा कार्बन हटा के नीचे, तो ये बनेगा CH3CHOH CH2CHO, ठीक है। अब देखिए
एक दो, तीसरे कार्बन पर एक OH समूह जुड़ा हुआ है, इस OH को आप लोग यहाँ भी जोड़ सकते हैं ऐसे, OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। और सीधे कार्बन श्रृंखला में आप इसका लिख सकते हैं CH3 CHOH CH2 CHO, ठीक है, इसी का ये रूप लिखा है। अब अगर आप लोग इसका अपचयन करा दोगे, ठीक है, अपचयन करा दोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल के, तो फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, मैं यहाँ पर ही लिख दूँ, यहीं पे लिख दूँ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, काफी स्पेस। अब चेंज करा देंगे तो ये बन जाएगा CH3 CHOH CH2 CHO, CHO कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH, ठीक है। चलिए ये कन्वर्जन है, इजी सा कन्वर्जन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए अब चेंज करा ना, अब चेंज एल्डिहाइड को पहले और भी चेंज करते हैं, पहले और भी चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए एथेनिल से यानी कि CH3 CHO से चेंज कीजिए ब्यूटेटोइनिल में, ब्यूटेटोइनिल एक कार्बन, दूसरा कार्बन और ये CH डबल बॉन्ड 2 यहाँ पर CHO, ये बन के दिया, ठीक है, ब्यूटेटोइनिल। अब कार्बन की संख्या बढ़ रखी है तो इसका मतलब एल्डोल संघनन होगा, एल्डोल संघनन ऐसे कैसे, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के इसके नीचे, फिर हो जाएगा CH3 CHOH CH2 CHO। अब हमें इसको गर्म करना है, गर्म करके तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो ये मैंने दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, 1 2 3 4 कार्बन और दूसरा ये हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है, ब्यूटेटोइनिल बन गया। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, ये देखिए नीचे वाला देखिए, एथेनिल से ब्यूटेटोइनिल, ब्यूटेटोइनोइकॉन, इसमें क्या करना पड़ेगा, CH3 CHO से हमें CH3 CH ब्यूटेटोइनोइक डबल बॉन्ड COOH ये प्राप्त करा, तो वही एल्डोल CH3 CHO, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के यहाँ NaOH, फिर CH3 CHOH, फिर CH2 CHO, इसको करेंगे गर्म, गर्म करने के बाद ये प्राप्त होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब ये तो प्राप्त हो गया, हमें क्या करना कार्बोक्सिल क्रम, तो इसका करना ऑक्सीजन KMNO4, फिर ये प्राप्त होगा CH3 C डबल बॉन्ड CH COOH, देखिए ये हुई सेम सेम, ठीक है, यहाँ पर तो ये बन के दिया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए एनसीईआरटी के तो 4 क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं, लेकिन वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो हमने पहले ही रिवीजन के रूप में करा रखे हैं, आप लोग उनको पढ़िए समझिए, अगर ना हो पाए तो कमेंट में लिख के दीजिए, हम लोग क्वेश्चन को आप हल करके देंगे, ठीक है। आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, इसमें हमने कन्वर्जन थोड़े ऊपरी हिसाब से किया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डीपली जाकर कर रखे हैं, ऊपर ऊपर से इसलिए कर रखे हैं ताकि आपको भी कुछ चैप्टर याद होना चाहिए, आप भी थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। हर एक कन्वर्जन में हम मैकेनिज्म करके नहीं दिखा सकते, ठीक है, मैकेनिज्म दिखा सकते हैं अगर आप चाहोगे कि भाई हम कन्वर्जन अच्छे नहीं लगे, ये समझ में नहीं आए, ठीक है, तो आप लोग हम कन्वर्जन दोबारा कर देंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा जैसा भी, ठीक, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप से समझेंगे तभी आप लोग कर पाएंगे, ठीक। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए।